हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन नंबर कर लिया था और पार्ट कर लिया था, 33 का ए कर लिया था, 33 का बी कर लिया है। ठीक है ना। आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन बेटा ट्रायंगल का है। ठीक, सबसे पहले गिवन है क्या सी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई। ठीक है, इसको बेटा रिड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को रिड्रॉ कर लेते हैं, काफी छोटा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको रिड्रॉ कर लेता हूं। आपका फिगर कुछ इस तरीके का है, राइट ना। और ई पॉइंट यहां पर है बेटा, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब ये है आपका ए, ये पॉइंट आपका बी हो गया, और ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये डी हो गया बेटा, ये एफ हो गया, और ये पॉइंट आपका हो गया ई। ठीक है, पक्की बात है, पक्की बात है। क्वेश्चन में गिवन जो जो चीजें हैं बेटा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले वो देखो, एंगल सीईएफ, सीईएफ ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल सीईएफ एंड एंगल सीएफ ही बराबर है, राइट। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, राइट बेटा। एफ जो है आपका मिड पॉइंट डीसी का, यानी ये और ये बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो देखो। सो टू प्रूव वाले सेक्शन में बेटा फटाफट लिख लो, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए बी अपॉन, आई थिंक ये ज्यादा डीप हो गया है। ओके, ठीक है। सो वी नीड टू प्रूव ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन एफ डी, राइट। अब समझो बेटा, अब समझो सर कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करो बेटा, क्या एक पॉइंट ले लो यहां पर जी, सच दैट डीजी पैरेलल टू, मुझे लगाना पड़ेगा बेटा इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन भी आप फटाफट यहां पर लिख लो। क्या कंस्ट्रक्शन किया है देखो जरा, ड्रॉ डीजी पैरेलल टू बीई, पैरेलल टू बीई। सर कर दिया मैंने। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा इसका साइज को थोड़ा सा छोटा करना होगा है ना, बड़ा हो गया है। ठीक है, देखो, ओके। इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, काम हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, राइट। ठीक है बेटा, समझो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख दिया। अब प्रूविंग देखिए, प्रूफ वाले सेक्शन में देखो फटाफट यहां पर हम लोग अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दे बेटा ए बी ई ट्रायंगल में, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी ई। ओके, ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करके ये लिख देंगे क्या, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, कहना राइट। देखो बेटा समझना, ए जी अपॉन जी, ए जी अपॉन जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला इक्वेशन हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब बेटा एंगल ई एंगल एफ बराबर है ना, यहां पर साइड में लिख लो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। इसका मतलब ये है क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका मतलब ये है क्या, ई सी इज इक्वल टू सी एफ, पहली बात हो गई। ठीक है, ओके। और सी एफ बेटा डी एफ के बराबर, एंड सी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एफ। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी ना, तो सी एफ बराबर डी एफ हो गया, है ना। आगे क्या करोगे, आगे बेटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो। ठीक है ना, कौन सा, ए डी सी, नो सी डी जी। आगे ट्रायंगल कंसीडर कीजिए सी डी जी इन
ट्रायंगल सी डी जी। ठीक है, सी डी जी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करोगे ना, एफ ई पैरेलल डी जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, डी एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू जी अपॉन ई सी। डी एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू डी एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू जीई अपॉन ई सी। जरा गौर करो, जरा गौर करो बेटा, जरा गौर करो। सर डीएफ और सीएफ तो बराबर है, डीएफ और सीएफ तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या, ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगी। ये सीएफ डीएफ बराबर है ना बेटा, तो दोनों क्या हो गया, या फिर सीएफ हो गया या फिर डीएफ हो गया, और कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है सर, यहां से हम लिख सकते हैं जीई इज इक्वल्स टू ईसी, है ना। इसका मतलब ये है क्या, जीई इज इक्वल्स टू ईसी, है ना। अब बेटा गौर करना, जरा गौर करना, गौर करना। और ये जो ईसी है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, एफडी के बराबर है। इसका मतलब ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफडी के बराबर। ठीक है ना। इसका मतलब ये है सर, जी के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, जी के जगह पे मैं, जी के जगह पे मैं एफडी पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां पर इक्वेशन 2 ले लो इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, क्या करो, पुट पुटिंग the value of equation 2 in 1, putting the value of equation 2 in 1। ठीक है, अब आप इसको पुट कर दो और यहां पर हम लोगों का प्रूविंग हो गया है। ठीक है, ओके, राइट। सो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन 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 एफ डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 34 नंबर क्वेश्चन में यहां पर यह गिवन है क्या, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा, कोई पाइप कनेक्टेड है किस पे, किससे, टैंक से, यहां पर यही होगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबाइडल पॉन्ड which is 50 meter long and 44 meter wide। ठीक है, in what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter। ठीक है, अब समझिएगा, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34। मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया है ताकि हम लोग का टाइम बच जाए। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये सिलिंड्रिकल पाइप से बेटा पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वाटर फ्लोइंग वाटर की स्पीड गिवन है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहली बात तो एक एक चीजों को लिखते जाओ। सबसे पहले लिखते जाओ क्या क्या गिवन है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, राइट बेटा, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना है सर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर का लेंथ हो जाएगा वाटर कॉलम। सिलिंड्रिकल वाटर पाइप है ना, तो इसका मतलब ये कि 15 किलोमीटर का लेंथ हो जाएगा, है ना। ओके, अब लिखोगे कैसे, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, राइट बेटा। ठीक है ना, इसको मीटर में चेंज कर लो, यानी इसका मतलब यह है कि 15,000 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। एक मिनट, तो 15 किलोमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया तो 15,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो बेटा, आगे देखो, कहता है क्या क्या डायमीटर सर पाइप का 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहां पर बेटा रेडियस लिखो फटाफट। सो रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बेटा 7/100 मीटर कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, 7/100 मीटर। सर रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम बेटा फाइंड कर लो पाइप का, क्या कर लो, वॉल्यूम फाइंड कर लो फटाफट। कितना कितना,
वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉन्ड इन 1 आवर। पॉन्ड इन 1 आवर का मतलब क्या है, यहां पर जो पॉन्ड है वहां पर वाटर फ्लो होके गिर रहा है, इसका मतलब यह है क्या 1 घंटे में कितना पानी पॉन्ड में फ्लो कर जाएगा, 1 घंटे में कितना पानी पॉन्ड में फ्लो कर जाएगा, ये बात है। अब समझिएगा, अब यहां पर लिख लो बेटा वॉल्यूम, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब यहां पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड into the pond in 1 hour, in 1 hour, right beta, is equals to what, pi r square, रेडियस बेटा कितना है 7/100 इंटू 7/100 इंटू हाइट, हाइट ही आपका लेंथ है, दैट इज 15,000। 0 से 0 खत्म, कैंसिल आउट, हटा दीजिए इसको, 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है, ओके, ठीक है ना। इसको बेटा, इसको क्या करूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अब डायग्राम तो देख लिया ना, समझ में आ गया, मैंने डायमेंशन भी यहां पर लिख रखा है। और 21 सेंटीमीटर बेटा ये जो पॉन्ड है आपका, उसमें उतना पानी है 21 सेंटीमीटर का, मतलब ये निकालना है क्या सर, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में 21 सेंटीमीटर, आप ये एज्यूम करो ना उसमें 21 सेंटीमीटर का पानी कितने समय में गिर जाएगा, या फिर वाटर लेवल कितने टाइम में 21 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। हम लोग इसी 21 सेंटीमीटर को मीटर में यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो 21/100 मीटर में बेटा इसको कर लो इसी जगह पर। पूरी कहानी समझ में आ गई सर, कितने समय में 21 सेंटीमीटर वाटर राइज हो जाएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है बेटा, पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। टाइम निकालने जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। देखो जरा सा, ये मान लेते हैं क्या, लेट द टाइम बी टी इन विच वाटर लेवल राइज बाय 21 सेंटीमीटर, ये ज्यादा आसान होगा, है ना। अब सोचो बेटा, क्या T इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर, मैं ये कह रहा हूं कि T इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, यही होगा। मैं मान लेता हूं क्या T टाइम में वाटर लेवल राइज कर जाता है 21 सेंटीमीटर, लेट T बी द टाइम, लेट T आवर लिख दो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा, लेट T आवर बी द टाइम in which water level rise by कितना सेंटीमीटर बेटा, 21 सेंटीमीटर, वाटर लेवल राइज बाय 21 सेंटीमीटर, ओके, मैंने ये माना, ठीक है। अब समझिएगा, सो T इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इनटू द पॉन्ड इन 1 आवर, इतना मैंने निकाल लिया यहां पर, ध्यान देना। तो T इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। ये तो बात समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। फिर क्या करोगे बेटा, फिर क्या करोगे, देखो आराम से देख लो, मैंने ये माना क्या T विल बी द टाइम जिसमें कि 21 सेंटीमीटर पानी राइज हो जाता है पॉन्ड में, तो T इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। आगे ले जाते हैं इस कहानी को, आगे ले जाते हैं। सिस्टम थोड़ा बेटा स्लो चल रहा है, बस उसी का परेशानी है, आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है बस, ठीक है। देखो ठीक है, अब देखिए कैन आई राइट बेटा T इंटू 22 इंटू 7, सो बेटा ये क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7 154 हो जाएगा, इंटू 15 बेटा ये भी लिख लो, यहां पर ऊपर देखते जाओ, ठीक है। और यहां पर 150 है, 154 इंटू 150, ठीक है ना,
एंड अपॉन में है बेटा 100 एंड अपॉन में है 100 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेंथ है सर इतना, ब्रेथ इतना 44 मीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर में है, इसको मैं चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, मीटर में। तो 21 अपॉन 100 ये मीटर में हो गया, ये 100 बेटा ये 100 निकल गया, खत्म हो गया, ठीक है। 0 एंड 0 कैंसिल आउट, 5 3 टाइम्स कैंसिल आउट, 3 7 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है। 7 इसको यहां से कैंसिल कर दो बेटा, 7 2 टाइम्स 14 एंड 7 2 टाइम्स 14, तो 22 अगेन 2 टाइम्स, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर, राइट बेटा। 2 घंटे में 21 सेंटीमीटर पानी राइज कर जाता है। अब समझो बात को, लास्ट पार्ट पढ़ो। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज इन लेवल वाटर लेवल टू अटेंड इन 1 आवर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब सोचो जरा ना, सोचो जरा सा, सोचो जरा सा, अगर अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी फ्लो होती है तो 2 आवर में वाटर, 2 आवर में टैंक 21 सेंटीमीटर भर जाता है, ठीक है ना। आप समझिएगा, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे स्पीड को डबल करना पड़ेगा, मुझे स्पीड को डबल करना पड़ेगा ताकि टैंक हमारा 21 सेंटीमीटर भर जाए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, रिक्वायर्ड स्पीड इज व्हाट, रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पक्की बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और पार्ट में 34 का। तो 34 का और पार्ट है, 34 का और पार्ट है, यहां पर ये गिवन है, इट इज फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर टेंट जो है शेप किसके शेप में है, द टेंट इज द शेप ऑफ, टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक कॉनिकल टॉप है, राइट, लाइक दिस। किससे, किस पे सरमाउंटेड है बेटा, सिलेंडर पर सरमाउंटेड है, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है ना। height and radius of cylindrical part, height and radius of cylindrical part is 3 and 14। हाइट जो है बेटा 3 है एंड 14 जो है आपका रेडियस है, ठीक है ना, 14 आपका रेडियस है, राइट। ओके ओके ओके, कहते हैं क्या, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है 13.5 मीटर है, टोटल हाइट इज 13.5 मीटर, टोटल हाइट 13.5 है, ठीक है ना। थर्टीन पॉइंट फाइव मीटर बेटा टोटल हाइट है, ओके। कहता है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट कीपिंग द प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। जो स्टिचिंग किए जाएंगे बेटा कॉर्नर टू कॉर्नर, तो मुझे 26 मीटर स्क्वायर उसके लिए एक्स्ट्रा कैनवास रखना पड़ेगा, 26 मीटर स्क्वायर का मुझे एक्स्ट्रा कैनवास रखना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, तरह तरह के शेप्स में कट होते हैं। मान लो बेटा, सुनो समझो बात को, मान लो आपके पास ये स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, आप इसमें कितने सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए। सर 6 सर्कल मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया, तो वो 6 सर्कल को आप बाहर निकाल लो, तो इसका वेस्टेज कितना हो गया, इसका वेस्टेज कितना हो गया सर, ये वाला एरिया जो आपको उतना तो लेना ही पड़ेगा। अगर बेटा अगर 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 मान लो आप इतना रेक्टेंगुलर सीट नहीं लेते तो ये 6 प्लेटें आप वहां से कैसे निकालते। इसका मतलब ये है कि मुझे वेस्टेज के तो सर इंक्लूड करना ही पड़ेगा, हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, तो हमने वेस्टेज को इंक्लूड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर 26 मीटर स्क्वायर उसी की बातें हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज एट द रेट ऑफ, रेट गिवन है बेटा, इट इज बेसिक सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास निकालेंगे, 26 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, फिर पैसा निकाल लेंगे कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकालिए क्या, रिक्वायर्ड
मैं केवल हिंट दे रहा हूं इसमें, ठीक है ना। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू व्हाट, CSA of conical part is equal to CSA of conical part plus CSA of cylindrical part plus cylindrical part, CSA of cylindrical part, okay, प्लस 26, इसको कहां छोड़ दोगे, प्लस 26 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट के लिए बेटा चाहिए आपको स्लांट हाइट, ठीक है ना। सर मुझे रेडियस तो पता है, ये है 14, मुझे हाइट भी पता है। अगर यहां से यहां तक की हाइट 3 है बेटा, समझ लो ना, यहां से यहां तक की हाइट 3 है, तो ऊपर वाला हाइट कितना हो जाएगा, 13.5 में से 3 चला गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10.5। तो यहां से L निकाल लो, L बराबर सर h स्क्वायर निकाल देते हैं, आगे ले जाने की उसको जरूरत नहीं है, नहीं तो छोटे में नहीं हो पाएगा। h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेटा सेपरेटली आप इसको फाइंड कर लो, आप मुझे फाइंड करके बताओ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 10.5 का होल स्क्वायर एंड प्लस रेडियस का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर, 196, ओके, या 17.5 इज द स्लांट हाइट, ठीक है, ओके। फटाफट लिखो बेटा, फटाफट लिखते जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आ गया, 17.5 स्लांट हाइट आ गया, ठीक है सर, ओके। CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट बेटा पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच प्लस 26 22/7 हो गया बेटा, ये 22/7 इंटू आर 14 इंटू सर लेंथ 17.5, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार में कैंसिल आउट, प्लस 2 पाई आर एच, इसको भी यहां पर काम कर दो, इसका भी 2 पाई आर, रेडियस हो जाएगा 14 इंटू हाइट, कितना हो गया, हाइट कितना था, हाइट 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 सर सिलिंड्रिकल पार्ट का 3 है, 2 पाई आर एच, ओके, एंड प्लस वेस्टेज भी बेटा यहां पर लेते जाओ साथ साथ, प्लस का 26 मीटर स्क्वायर लेते आया हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 770 प्लस 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 88 इंटू 3, 88 इंटू 3 कितना हो गया, कितना हो गया 264, 264 हो गया, ओके, ठीक है ना, और 26 मीटर स्क्वायर, बेटा सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ो, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, आएगा ना। अब जरा सा रेट देख लो, क्या हिसाब किताब है रेट का, कहते हैं क्या सर 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का लगता है कैनवास का जो यूज हो रहा है। अब सवाल ये है क्या सर आपने वेस्टेज यहां पर पहले से जोड़ लिया है, एक्स्ट्रा कोई चीज आप मत जोड़िएगा, समझिए बात को, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी कर रखा है। अब बेटा इसको फटाफट ऐड करके टोटल एरिया निकाल लो, ठीक है ना, टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड ये इतना ही है, सो टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड पर टोटल एरिया हो गया, ठीक है ना। अब सोचो जरा सा, सर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास बराबर व्हाट इज इक्वल्स टू 500 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1060 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 इंटू 1060, बेटा रुपया में आंसर निकाल देना फटाफट, गेट द आंसर। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट में, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिक आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। अब क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, या फिर तुम्हें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने दे देगा, या फिर आपको मीन या मोड निकालने देगा, या फिर आपको मीडियन या मोड निकालने देगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। इस क्वेश्चन में लिखा है क्या, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, ठीक है, मिड वैल्यू पहले से गिवन है 50 है बेटा, 50 गिवन है, वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू दैट इज पी एंड क्यू। कहते हैं क्या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सर 90 है,
मुझे मोड निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। समझ लो बेटा, समझ लो। आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल किस फॉर्म में है सर? मार्क्स ऑब्टेन के फॉर्म में, यानी 20 से 30 मार्क्स लाने वाले P स्टूडेंट है, 30 से 40 लाने वाले 15 स्टूडेंट है, एंड लाइक दिस। और अननोन मार्क्स, यहाँ अननोन नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा P और Q, यही मुझे निकालना है, दैट्स इट। अब देखो, अब देखो सर करेंगे क्या। मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो बेटा, मीडियन का फॉर्मूला याद रखो। एंड क्वेश्चन इज 35। मीडियन का फॉर्मूला है सर m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2, राइट, माइनस CF अपॉन FI इंटू H, राइट बेटा। मैं ये भी बता देता हूं L क्या है। L है बेटा आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट। CF है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बेटा है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। H है बेटा आपका हाइट और क्लास साइज जिसको कहते हैं, हाइट और क्लास साइज बोथ आर सेम, ठीक है। और FI है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है, ये समझ लीजिएगा, प्रीसीडिंग जरूर से जरूर समझिएगा, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास MC, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना हो गया। अब बेटा यहाँ पर FI क्या है? फ्रीक्वेंसी है, FI इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। FI इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्लियर नहीं था, मैं लिख देता हूं फिर से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लोगे बेटा? CF प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे। जो भी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना लेकर के मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग वाले का CF लेना, इतना मैंने शॉर्टकट में 2020 में बेटा आपको मीडियन निकालना सिखा दिया। सबसे पहले बात है क्या सर, फटाफट हम लोग अपना ब्लॉग बना लेते हैं। तो बेटा यहीं पर मैं कर दूं क्या? यहाँ सही रहेगा, यहीं पे कर देता हूँ, राइट, ठीक है। एक काम करते हैं, घचड़ पचड़ लगेगा, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखो देखो जरा, सबसे पहले बेटा ब्लॉक बनाओ फटाफट, ठीक है, फटाफट ड्राइंग करो। यहाँ पे सर क्लास इंटरवल हो गया, इधर इधर फ्रीक्वेंसी हो गया सर, इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। अब समझिएगा सर, क्लास इंटरवल लिख दो फटाफट, यहाँ पे CI लिख दो बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दो और यहाँ पर लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90। सर इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, राइट। फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा देख लो, यहाँ पर P है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर Q है, ओके, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है। तो यहाँ P का P लिख दो फटाफट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 15 प्लस P हो गया, यहाँ पर 40 प्लस P हो गया, 40 और 20। डायगोनल मेथड यूज कर रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो बेटा। सुनो, डायगोनल मेथड इस्तेमाल हो रहा है, राइट। यहाँ पर देखो डायगोनल मेथड, बात समझे। 60 प्लस P कहां से किया मैंने? जोड़ते गया। अब यहाँ पर 60 प्लस P प्लस Q, यहाँ पर जोड़ा 68 प्लस P प्लस Q, यहाँ पे जोड़ा 78 प्लस P प्लस Q। ओके ओके ओके, CF हो गया, CF हो गया, राइट। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब हम लोग मीडियन क्लास चूज करते हैं। बड़े प्यार से मीडियन क्लास चूज कर लो बेटा, मिडिल वाला क्लास चूज करो। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 नीचे से छोड़ो बेटा, 3 ऊपर से छोड़ो, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। सर 50 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी FI हो गया बेटा मीडियन क्लास का, और ये आपका प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब सभी को फॉर्मूले पे रख दीजिए, हैव योर आंसर। नहीं कर पाओगे? चलो करता हूँ, चलो कर देता हूँ। देखो बेटा सुनो, समझो 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 समझो, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराइए मत, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है बेटा, सिग्मा FI गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 90,
समझे बात को? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? 90 है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जरा गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, क्या सर मैं एक इक्वेशन यहां पर फॉर्म कर लूं फटाफट? इसको छोटा करता हूं बेटा, फिर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे हम लोग, राइट? ओके 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 ओके, ठीक है ना? इतने में चलेगा काम? अग्री? ठीक है। सिग्मा एफ आई 90 है, तो बेटा सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, यहां पर जोड़ दो सर। P प्लस 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 ओके, P प्लस यहां पर हो जाएगा कितना बेटा? इधर 45, इधर हो गया 18, इधर कितना हो गया? 40, 20, 25 और 15, 30, 40, 60, 70, 78, P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल्स टू 90, राइट? P प्लस Q है यहां पर, राइट? P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल्स टू, तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 90 माइनस 78, ठीक है ना? तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 1 बेटा फटाफट इसको लेट कर लो, ठीक है ना? अब जरा गौर करना, सर फॉर्मूला क्या कहता है? याद है ना? याद है ना? ठीक है, तो मीडियन यहां पर गिवन है बेटा, मीडियन इज 50, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मीडियन इज 50, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हेलो, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट? ओके, यहां पर बेटा लोअर लिमिट लिखो, लोअर लिमिट है सर 50, L प्लस n बाई 2, n इज 90, n बाई 2 बेटा 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर देख लो 40 प्लस p है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा देख लो 40 प्लस p है, आपको ब्रैकेट में रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं कह दे रहा हूं, ठीक है? आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, यहां पर मैंने ब्रैकेट में इसको रख लिया, दैट इज 40 प्लस p, ठीक है बेटा? ओके, अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, ठीक है? एंड नीचे क्या है बेटा आपका? नीचे है एफ आई, यहां पर दिख नहीं रहा है क्या? मैं इसको बड़ा ही लिख देता हूं, ये L हो गया, n बाई 2 बेटा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला है, देख लो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला है 40 प्लस p, तो ब्रैकेट लीजिए फिर से 40 प्लस p इंटू h बेटा हाइट है 10 का, हाइट 10 का है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है? और नीचे फ्रीक्वेंसी देख लो बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जरा देख लो सर, क्या है फ्रीक्वेंसी? क्या है क्या है क्या है? ये है बेटा एफ आई तुम्हारा, यहाँ पर देखो एफ आई 20, मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी रखिएगा एफ आई 20, ठीक है ना? अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, ये हो गया आपका 20, ठीक है ना? ये कैंसिल पहले ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 बेटा काट दो, हटाओ, खत्म हो गया। इधर हो गया 0, इधर हो गया 45 माइनस 40 प्लस p, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना? इधर इधर हो जाएगा सर आपका p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा p बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सर अगर p 5 है तो p की वैल्यू यहां रख दो, p 5 है तो उधर गया 12 माइनस 5, तो q की वैल्यू क्या हो गई? 12 में से 5 गया, इट इज नॉट माइनस बेटा, माइनस इसको कंसिडर मत कर लेना, यहाँ पर ये 5 है, p इज इक्वल टू 5, तो q कितना हो गया? 7। सर p और q आ गया, दैट्स इट, p और q हम लोगों का आ गया। अब क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? अब मॉड निकालेंगे बेटा, ठीक है ना? मॉड निकालना बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे सर? देखो मैं एक कोडिंग आपको याद दिलाऊंगा बेटा, कोडिंग से आप ना एकदम बड़े आराम से मॉड निकालना सीख लोगे, ठीक है ना? कोडिंग मैं बताऊंगा क्या कोडिंग है। यानी यहाँ पर सबसे पहले तो बेटा देखो मॉडल क्लास यहाँ पर कौन है? दैट इज 25, ठीक है? ये होता ये है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो समझो, समझो बात को, देखो बेटा समझना, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर 25 है, इसको आप एफ आई लो, एफ आई के पहले 0 ले लो, F1 के बाद 2 ले लो, F2, पक्की बात है? पक्की बात है। अब ये जो है आपका बेटा, ये है आपका मॉडल क्लास, ये क्या है आपका? मॉडल क्लास है, ठीक है ना?
ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बेटा क्या हो जाएगा, एल आपका मॉडल क्लास का हो गया 40। ठीक है ना, Fi, F0, F1 एंड F2 पता है सर, हाइट पता है, हाइट कितना है बेटा 10 का है। एक बात बताओ, फॉर्मूला बताता हूँ बेटा मोड निकालने का। ठीक है ना, तो मोड इज इक्वल्स टू 102 का 10, 102 का कोडिंग है एक, मैं सिखाऊंगा जो बच्चे को याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर मॉड जो निकालोगे बेटा, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, देखो इधर देखो, अब मुझे निकालना है मॉड। ठीक है ना, तो मॉड का फॉर्मूला फटाफट इधर F1, F0, F2 वहां से देख लीजिए, सारी चीजें मैंने लिख दिया है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग फटाफट मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस L प्लस, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन नीचे 102 का कोडिंग लगता है बेटा, समझना कैसे सर, देखो यहाँ पे F1, F0, F2, ठीक है, नीचे याद रखना क्या 2 तो लगना ही लगना है, F माइनस F कर देना, एंड 102 का कोडिंग याद रखना, 10, 102, 10, 110 का कोडिंग याद रखना ऊपर नीचे। ठीक है, और इंटू H, बेटा कुछ नहीं करो, वैल्यूज को रखो एंड फाइंड द आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 40 प्लस F1 माइनस F0, इट इज वेरी इजी सर, 25 में से 15 गया। ठीक है ना, और नीचे बेटा 2F1, तो 25 दो बार 50, 50 हो गया, राइट, माइनस F0 क्या है बेटा 15, एंड F2 क्या है, F2 क्या है जल्दी देखो, F2 इट इज 20। ठीक है ना, इंटू हाइट, और हाइट आपका क्या है 10 है। बेटा यहां से फाइंड करो वैल्यू मोड की, इट इज नॉट वेरी इजी। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर रहेगा सेक्शन ई, राइट। इस लेक्चर में हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सो वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू ऑल स्टूडेंट। सो सेक्शन ई हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि केस स्टडी बेटा मैं डील करना सिखा दूंगा, केस स्टडी पहचानोगे कैसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी चैनल पर, सेम टाइम, राइट।